नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ। क्लास 10 का मैथ पढ़ेंगे। इसमें देखेंगे हम लोग वास्तविक संख्या देखेंगे। तो वास्तविक संख्या से हमें 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो इसमें एक टॉपिक देख लेते हैं, जिससे गुणनखंड विधि क्या है। 20 का गुणनखंड, इसको कर लेंगे। 20 को 4 गुणे 5 में तोड़ देंगे, 4 को 2 गुणे 2 में तोड़ दिए, तो यहाँ से गुणनखंड विधि हो गया। लेकिन यहाँ से एक क्वेश्चन और आता है कि गुणनखंड वृक्ष विधि से क्या आता है। गुणनखंड वृक्ष विधि से बताओ। तो आइए देखते हैं गुणनखंड वृक्ष विधि से। गुणनखंड वृक्ष विधि, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो गुणनखंड वृक्ष विधि जैसे हम ले लेते हैं 28, एग्जाम्पल ले लेते हैं 28 है। इसको वृक्ष विधि से हल करिए। तो वृक्ष विधि से हल करने का मतलब कि इसको भागी दिया जाता है। जैसे कि 28 में अगर 2 से भाग दें तो 28 को क्या लिख सकते हैं, 2 से इसमें भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 कम 2, 2 चौक 8, तो 14 दूना 28 हो गया। इसको वृक्ष विधि से तोड़ दिए। अब 2 को 1 गुणे 2 लिख सकते हो, तो इसको मत तोड़ो। अब इसको कैसे इसको तोड़ोगे, 2 सते 14। अब देखो ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, ये भी नहीं टूटेगा, तो यह वृक्ष विधि से होगा। यही हमारा आंसर होगा। वृक्ष विधि से ऐसे लगाया जाता है। और इसको देखो किस प्रकार से लिखते हैं। तो इसको हम लिखेंगे, इसको हम आंसर में कैसे लिखेंगे। इसको आंसर में लिखेंगे। अब इतना जैसे कि टूटा है, कैसे टूटा है यह, 28 को हम तोड़े हैं 2 गुणे, फिर इसका लास्ट वाला क्या हो जाएगा, 2 गुणे 7, तो इसको लिखेंगे 2 घाते 2 गुणे 7। यही हमारा इसका आंसर होगा। 28 का वृक्ष विधि से यही हमारा आंसर होगा। 2 घाते 2 गुणे 7। यह वृक्ष विधि से क्या है। वृक्ष विधि में क्या है, जैसे हम गुणनखंड करते हैं वैसे तोड़ देते हैं। देखें 28 को ऐसे तोड़े, 2 गुणे 14 में तोड़ दिए, 14 को 2 गुणे 7 में तोड़ दिए, और इसका आंसर में 28 गुणे ऐसे लिख दिए, और यही हमारा आंसर हो गया। चलिए ठीक है, इसका कुछ फार्मूला देख लेते हैं। इसको आप लोग लिख लीजिएगा। अब इसके आगे इस चैप्टर में इसका फार्मूला आता है। कुछ इसमें फार्मूले आते हैं, जैसे क्या है, ल समासे से कुछ फार्मूला आते हैं ना। ल स और म स के बीच संबंध है। के बीच संबंध है। क्या संबंध हो जाएंगे, तो फार्मूला क्या होता है, म स गुणे ल स बराबर ए गुणे बी, मतलब पहली संख्या ए गुणे बी, जहाँ ए गुणे बी क्या है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको ऐसे लिख सकते हैं, म स गुणे ल स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। इसको हमें याद रखे रहना। कहीं पे आगे जब सवाल आएगा तो इसी पे हम लोग सवाल लगाएंगे। यहाँ पे इस चैप्टर का ये फार्मूला इम्पॉर्टेंट है।
और इसका एक फार्मूला और आता है, उसको लिख लीजिए। इसका ल स म से दूसरा टॉपिक क्या है? किन्हीं तीन धनात्मक पूर्णांक ए, बी और सी के लिए तीनों पूर्णांकों और उनसे म स तथा ल स के मध्य संबंध है। क्या है? किन्हीं तीन पूर्णांकों ए, बी तथा सी में म स तथा ल स के मध्य संबंध। कोई तीन पूर्णांक है, इनका संबंध कैसे होगा? तो इसमें पहला देखते हैं, म स ए कामा बी कामा सी का अगर म स हमें निकालना होगा तो कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र क्या होता है? ए गुणे बी गुणे सी से एक कोष्टक में गुणे ल स किसका? ए बी सी का ल स मतलब एलसीएम बटे ल स किसका? ए बी का ल स गुणे ल स बी सी का गुणे ल स सी ए का। यहाँ पे देख लीजिए, अगर हम तीन पूर्णांक ए बी सी में म स ल स में संबंध निकालेंगे तो म स ए बी सी का अगर म स हमें निकालना होगा तो ए गुणे बी गुणे सी इसको गुणा कर देंगे गुणे ल स इसका ए बी सी का यहाँ गुणा ल स निकालेंगे बटे क्या है? ल स ए बी का गुणे ल स बी सी का गुणे ल स सी ए का। ये तो हमारा म स हो गया। इसके बाद हम देखेंगे ए बी सी का म स, ल स देखेंगे। ल स किसका? पूर्णांक ए कामा बी कामा सी का ल स देखेंगे। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? ए गुणे बी गुणे सी एक कोष्टक में इसका गुणा कर देंगे गुणे म स किसका? ए बी सी का गुणे म स ए कामा बी कामा सी का म स यहाँ से निकालेंगे बटे क्या करेंगे? म स उसमें बटे में ल स निकल रहा था, इसमें क्या निकलेगा? म स ए बी का गुणे म स बी सी का गुणे म स सी ए का। अगर हमें ल स निकालना होगा तो देखिए क्या करेंगे? ए बी सी का अगर हमें ल स निकालना होगा तो ए गुणे बी गुणे सी कर लेंगे गुणे म स ए बी सी का म स निकालेंगे बटे क्या हो जाएगा? ल स निकाल रहे हैं तो नीचे सब म स निकलेगा, तो म स ए बी का गुणे म स बी सी का गुणे म स सी ए का। ये हमें फार्मूला याद करना ही होगा। चलिए अच्छा, अब आगे चलते हैं। चलिए अब सवाल पे चलते हैं। जो सवाल पूछे गए हैं, सभी बहुविकल्पी क्या पूछे गए हैं, उन सवालों पे चलते हैं। चलिए तो इनको मिटा देते हैं। यहाँ से देखिए वास्तविक संख्या समय कितने 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन आता है।
तो यहाँ देखिए जो बहुविकल्पी जो सभी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, दी गई संख्याओं में अभाज्य संख्या होगी। अभाज्य संख्या है, दी गई संख्या में कौन सी अभाज्य संख्या है? इसको कब पूछा गया है? इसको पूछा गया था, यहाँ हम लिख दे रहे हैं जब पूछा गया था, 2023 में पूछा गया है और 2022 में इसको पूछा गया है। 2023 का क्वेश्चन पूछा गया है, 2022 में इसे पूछा गया है। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया गया है 0 है, ऑप्शन बी क्या है 1 है, ऑप्शन सी है 2 है, ऑप्शन डी है 8 है। तो इसमें पूछ रहा है कौन सी अभाज्य संख्या है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं इस साइड कि अभाज्य संख्या क्या होती है। यहाँ पे नोट करके मतलब कि अभाज्य संख्या क्या होती है इसके बारे में जान लीजिए। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या क्या होती है? 2, 3, 5, 7, 11, 13 etc. डाटा डाट। अभाज्य संख्या वो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं से कटे और किसी से विभाजित ना हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो इसमें देखिए कौन सी दिख रही है? तो हमारा आंसर जो है ये सी है, यही हमारा क्या होगी? अभाज्य संख्या होगी, यही हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। का अभाज्य गुणनखंड होगा। का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? इसका हमें अभाज्य गुणनखंड बताना है। तो ऑप्शन दिए हैं तो ऑप्शन हम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, ये पूछा कब गया था? ये देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन, इसे 2025 में पूछा गया है। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड हम चलिए करते हैं। तो देखिए अभाज्य गुणनखंड कैसे करेंगे, चलिए यहाँ पर कर देते हैं। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड, 156 का अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो इसको देखिए काटना है, तो 2 से पहले काट दीजिए। 2 सते 14, यहाँ से 1 बचा, 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18, 3 से काट दीजिए। 3 1 कम 3, 3 3 9, 13 13 से कटेगा, इतना आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 156 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 2 बार है तो इसके घात 1 लगा दो, गुणे 3 गुणे 13, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन हम नहीं लिखे हैं इसलिए इसका हल पूरा करा दे रहे हैं। आइए क्वेश्चन 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 क्या दिया गया है? यह 2024 में पूछा गया था। 140 का अभाज्य गुणनखंड, 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 140 का ये अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। अच्छा, यह कब पूछा गया था इसका सन भी लिख दे। यह पूछा गया था 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड निकाल देते हैं। देखिए कैसे निकलता है। 2 से इसको विभाजित करते हैं
2 सते 14, 2 तिहाई 6, 2 पचे 10, 5 से कटेंगे 5 सते 35 और 7 एक कम 7। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 140 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। तो क्या लिख देंगे? 2 बार है तो 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7 कितना हो जाएगा? 140 का यह अभाज्य गुणनखंड, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। 4 देखते हैं क्या है। यहाँ से समझते चलिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों के घात का योग। एक क्वेश्चन देखिए इंपॉर्टेंट, उसका योग पूछा है। तो क्वेश्चन क्या है? संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड के घात का योग, जो उसके घात आएंगे उसको जोड़कर लिखना होगा। घात का योग पूछा है। इसको कब पूछा गया है? इसका सन भी लिखा दे रहे हैं। इसको पूछा गया है 2023 और 2022 लगातार पूछा गया है। चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ तो ये देखिए बहुविकल्पी क्वेश्चन है। कैसा है? बहुविकल्पी क्वेश्चन है, तो लेकिन इसको हम हल करके बता रहे हैं। तो 144 का देखिए अगर गुणनखंड कर दिया जाए तो 144 को लिखेंगे 2 सते 14, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छक 12, 2 एक कम 2, 2 अठी 16, 2 नवा 18, 3 एक कम 3, 3 त्रिका 9 और 3 एक कम 3। इतना इसका यह गुणनखंड हो गया। तो इसमें पूछा है कि उसके घात का योग। तो 144 के पहले गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, कितने 4 बार है। उसके बाद यहाँ से कितना? 3 कितनी बार है? 2 बार, 3 गुणे 3। तो इसको घात के रूप में व्यक्त कर दो। तो घात के रूप में जब व्यक्त करेंगे, देखिए 2 कितनी बार है? 4 बार है, तो 2 घाते कितना हो जाएगा? 4 गुणे 3 कितने बार है? 3 2 बार है, तो 3 घाते कितना हो जाएगा? 2। तो यह 144 का गुणनखंड हो गया। लेकिन इसमें कहा क्या है? घात का योग बताना। क्या है? घात का योग बताइए। तो घात का योग करने के लिए घात क्या? 4 है, 2 है, तो घात का योग यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? उसको घात को जोड़ दो। तो 2 और 3 के घात का योग, तो 2 3 के घात का योग कितना हो जाए? 2 के घाते कितना? 4 है, प्लस 3 के घाते कितना? 2 है, तो कितना हो जाएगा? 6। इसका आंसर यही होगा। आया समझ में? इसमें क्या कहे थे? इसमें कहे थे कि उसके जो घात है, घात निकालकर उनका योग करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? दो संख्या, कौन कौन संख्या है? 306 और 4
657 का मास HCF मास निकालना है। अब इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। यह क्वेश्चन पूछा है 2025 में पूछा है। किस में पूछा है? 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन। तो मास निकाल लेंगे। चलिए आइए देखें मास कैसे निकाला जाता है। तो गुणनखंड विधि से या भाग विधि से चाहे जैसे निकाल सकते हैं। तो गुणनखंड विधि से बता दें। भाग विधि से तो बहुत आसान हो जाता, ऑप्शन से लगाते तो और आसान हो जाता। गुणनखंड से बताएंगे तो थोड़ा लेंदी होगा प्रोसेस। चलिए मास निकालने के लिए एक आसानदार तरीका बताते हैं कैसे निकलता है। अगर इन दोनों का मास निकालना हो तो हम भाग विधि से बताते हैं कैसे इन दोनों का मास निकाला जाएगा। चलिए क्वेश्चन क्या है? 306 है। ऑप्शन से और करते हैं लेकिन अभी आप लोग समझ नहीं पाओगे। आप लोग का पेपर है तो आप लोग इसको भाग विधि से देख लीजिए कैसे निकाला जाता है। इन दोनों संख्या है 306 और 657। इन दोनों संख्या को एक ही संख्या से विभाजित करो। दोनों संख्या एक ही संख्या से विभाजित होनी चाहिए ना। तो देखिए क्या 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा, यह भी 3 से विभाजित हो जाएगा। तो एक ही संख्या से दोनों संख्या विभाजित होना चाहिए तभी मास उनका हम इस विधि से निकलेगा। तो देखिए क्या हो जाएगा 3 एकम 3 0, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 एकम 3 2 बचा 27 यहाँ होगा 3 नवा 27। क्या अब 3 से भी इसके बाद भी 3 से विभाजित होगा? हाँ, इसके बाद भी 3 से एक बार और विभाजित होगा। तो देखिए 3 त्रिका 9, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गया 12, 3 चौक 12, यहाँ से 3 सत्ते 21, 3 त्रिका 9। अब क्या 3 से विभाजित होगा? नहीं, अब 3 से विभाजित नहीं होगा। या इसके बाद 17 से विभाजित, 17 दूना 34, लेकिन 17 से विभाजित नहीं होगा। 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। इसके बाद 19 से 19 दूना 38 नहीं, ये भी विभाजित नहीं होगा। इसके बाद मतलब किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो जो ये दो ऊपर की जो संख्या निकली वही हमारा मास हो जाएगा। इधर कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इन दोनों संख्या का मास। देखिए इतना आसान विधि से बताए हैं कि गुणनखंड से लेंदी प्रोसेस हो जाता और करना होता। तो क्या हो जाएगा 3 गुणे 3, इनका मास कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। 9 आ जाएगा। आप चेक कर सकते हैं 9 से इससे भाग दो पूरा विभाजित हो जाएगा, इससे भाग दो पूरा विभाजित हो जाएगा। तो ये हमारी आसान विधि थी। एक बार और समझा देते हैं। देखिए जब 2 या 3 चाहे कितनी भी संख्या रहे उनका अगर मास निकालना हो तो एक संख्या लीजिए जिससे सभी संख्याओं में भाग चला जाए। तो हम लेते हैं 3। देख अगर 2 लेते हैं तो ये विभाजित होगा लेकिन यह विभाजित नहीं होगा। 3 से लेते हैं यह विभाजित हो गया, ये भी विभाजित हो गया। अगेन 3 से लेते हैं यह विभाजित हुआ, यह विभाजित हुआ। 3 से विभाजित अब इसके बाद नहीं होगा, 2 से होगा लेकिन 2 से ये नहीं होगा तो नहीं लेंगे। अब यहाँ से क्या है 17 से इसको लेंगे, 17 दूना 34 होगा लेकिन ये विभाजित नहीं होगा तो इसके बाद में नहीं होगा, मतलब किसी संख्या से आगे विभाजित नहीं होगा। तो इसलिए हम इन दोनों संख्या का मास 3 गुणे 3 होगा, यही हमारा आंसर होगा। आइए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। एक 182 तथा 78 का मास बताना है। यह क्वेश्चन कब पूछा गया है? 2024 में इसको पूछा गया है, मतलब यहाँ से 2026 में भी एक क्वेश्चन आएगा। तो इसको देखिए उसी विधि से करते हैं। चलिए डायरेक्ट विधि से इसे करते हैं। 182 और 78 एक ऐसी संख्या लेते हैं, इनका हमें मास निकालना है, HCF निकालना है।
तो जो दोनों संख्याओं को विभाजित करे। तो ऐसी संख्या होगी 2 ले लेते हैं, 2 9 18, 2 1 2, 2 3 6, 2 9 18। इसके बाद अब किससे विभाजित होगा? 17 से विभाजित होगा क्या? नहीं, 13 से विभाजित होगा। 13 7 91, 13 6 33 39, तो 13 से विभाजित होगा। 3 से ये विभाजित होगा लेकिन यह नहीं होगा, तो इसके बाद किससे विभाजित होगा? 13 से। 13 7 91, 3 1 3 और 3 3 9, अरे 13 1 3, ओहो 13 से विभाजित करना है, 13 3 39। अब ये दोनों किसी संख्या से विभाजित होंगे? नहीं। 7 से भी होगा या नहीं होगा? 3 से होगा? नहीं होगा। तो यही दोनों हमारा क्या हो जाएगा? म से हो जाएगा। तो इन दोनों संख्या का आंसर क्या हो जाएगा? म से बराबर 2 गुणे 13, आंसर 13 26। यही हमारा आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहे हैं? संख्या 12 15 21 का लस है, बताओ। एलसीएम 12 15 21 का लस है, बताओ। यह संख्या कब पूछा गया है? 2025 में से पूछा गया है। 2026 में ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा। तो आइए इसको हल कर लेते हैं। इसका लसा कैसे निकालेंगे? 12 15 21, इसका हमें लसा निकालना है। तो ये देखिए, मसा निकालना था, यहाँ से लसा निकालना था, इसके लिए विधि दूसरी हो जाएगी। तो इसमें क्या है, चाहे जो संख्या चाहे जिससे काट सकते हो। तो पहले हम 2 से काटना शुरू करते हैं, सबसे छोटी संख्या से। लसम क्या होता है? 2 से सबसे छोटी संख्या से काटना शुरू करते हैं। 2 6 12, 15 नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। 2 से 2 3 6, 15 नहीं कटेगा, 21 नहीं कटेगा। 3 से 3 1 3, 3 5 15, 3 7 21, एक काम खत्म। 5 से ही कटेगा, एक उतार लो। 5 1 5, 7 कर लिए। 7 से ही कटेगा, कट गया। तो इसका लसा क्या हो जाएगा? इसका लसा क्या हो जाएगा इन संख्याओं का? 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इनका आपस में हम गुणा कर देंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 3 12, 12 5 60, 60 छक्का 420। कितना आ जाएगा? 420। ये हमारा लस आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहे हैं? 15 18 तथा 24 का लस है। यह क्वेश्चन पूछा गया है 2024 में पूछा गया है। दो 2024 में पूछा गया, 26 में भी ऐसा क्वेश्चन एक आएगा। तो इसका लसा आइए निकाल लेते हैं। 15 18 24, सबसे छोटी संख्या से इसको विभाजित करना शुरू करेंगे। तो
2 से 15 नहीं कटेगा, 9 कटेगा और ये कटेगा। 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 6 बार जाएगा। 15 नहीं कटेगा, 9 नहीं कटेगा, 3 बार जाएगा। 3 से कटेगा, 3 पचे 15, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 एकम 3। इसके बाद 5 से कट जाएगा। यहाँ से 1 1 1 आ जाएगा। तो इसका लसा क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। इनका आपस में गुणा कर दिया जाए। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 त्रिक 24 और 24 या 72 और 72 गुणे 5 36, 360। कितना आगे जाएगा? 360 इसका आंसर आ जाएगा गुणा करने पर। जहाँ लोग में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी आया है, 9 क्वेश्चन देख लीजिए। दो घाते 3 गुणे 3 गुणे 5 तथा 2 घाते 3 गुणे 3 का लसा बताना है। ये क्वेश्चन पूछा गया है 2023 में पूछा गया है, तो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 2023 में यह पूछा गया, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसका देखिए सलूशन करेंगे। लसा इसका पूछ रहा है, तो लसा में क्या होते हैं कि सभी घातें ली जाती हैं। 2 घाते 3 गुणे, चलिए हल करें, 2 घाते 3 गुणे 3 गुणे 5। यहाँ पे फिर इसको ले रहे हैं 2 घाते 3 गुणे 3। इनका अब लसा निकाल लेंगे। इनका लसा क्या हो जाएगा? 2 घाते 3, 2 घाते 3 इसमें भी है, इसको ले लेंगे तो 2 घाते 3 आ जाएगा गुणे 3 यहाँ पर भी है, 3 यहाँ पर है। इसका मतलब एक बार 3 ले लेंगे, इसके बाद यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ पर 5 है, तो लसा में सभी ले लिया जाता है। तो यह इसका यह आंसर आ जाएगा। 2 घाते 3 गुणे 3 गुणे 5, इसका यह आंसर आ जाएगा। यही आंसर सही है। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 क्या कहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कहे हैं कि जो फार्मूला हम लोग बताए थे ना कि ए गुणे लस गुणे मस में संबंध, ए गुणे बी बराबर मस गुणे लस, ये भी 2023 में पूछा गया। तो इसमें संबंध पूछ लिए हैं। कब पूछा गया था? 2023 में। तो इसका यही आंसर, जो अभी हम लोग शुरू में इसका जो फार्मूला याद किए थे। 2025 का 2 क्वेश्चन और करते हैं, इसके बाद में देखेंगे। चलिए 2025 का 2 क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुविकल्पी में आने वाले 2026 में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। इनका बस रिवीजन हम लोग करते चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है?
क्वेश्चन नंबर 11 है म स तथा क्या है म स पैंतीस और 49 का म स कितना हो जाएगा 7 है। तो पैंतीस 49 का लसा बताओ, 35 49 का लसा बताओ। यह क्वेश्चन मार्क है। अब इसे कब पूछा गया था 2025 में इसको पूछा गया था। इसको देखो क्वेश्चन, इसको कैसे करेंगे। चलिए, तो हम लोग एक फार्मूला पढ़े थे, इसका हमें लसा निकालना है। तो लसा निकालने के लिए हम लोग फार्मूला पढ़े थे। फार्मूला हम लोग क्या निकाले थे, ABC का लसा, AB का हम लोग ABC का पढ़े थे। तो AB का लसा क्या हो जाएगा, A गुणे B A गुणे B बटे म स, AB का म स बटे क्या है AB का A और B का म स। यही हम लोग पढ़े थे। तो ये 2 अंक का है लसन निकालने के लिए। तो चलिए, हमें किसका लसन निकालना है, लसन निकालना है हमें 35 और 49 का लसन निकालना है। तो A गुणे B कर दीजिए, तो 35 गुणे 49 कर दीजिए बटे AB का म स कितना है, मतलब 35 49 का म स। तो म स किसका, म स 35 और 49 का। तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ तो 35 गुणे 49 है ही, 35 और 49 का म स यहाँ पर दिया है 7, यहाँ क्या रख देंगे 7। तो आंसर कितना आ जाएगा इसको हल करके, 7 एक कम 7, इसको काट दें 7 पचे 35। तो देखो 7 एक कम 7 हो गया और 7 पचे 35, इसको काट कर दिए तो कितना बचा, 5 गुणे 49 बटे 1। 1 को न लिखे तभी चलेगा। तो कितना हो जाएगा, 5 9 45 के 5 हासिल 4, 5 चौक 20, 20 4 24। तो इसका लसा क्या हो जाएगा, 224 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आंसर लसा, 245। तो यहाँ पे आंसर में लिख दीजिए 35 49 का लसा 245 होगा। वैसे तो बहुविकल्पी है, तो बहुविकल्प में बस टिक लगाना है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और देखेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। ठीक है, इसको कर लीजिए। अच्छा, आज यहीं रहने देते हैं। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिए और कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए कि क्या आपको ऐसे वीडियो और चाहिए। ठीक है, धन्यवाद। और जो जैसे टॉपिक वाइज टॉपिक हम पढ़ाते से आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद आप लोगों का।